क्या आपको लगता है कि पैसा बचाना मुश्किल है या बस आपको सही सिस्टम नहीं पता? एक सिंपल रूल है 50-30-20 जो आपकी पूरी फिनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस रूल को जानते ही नहीं या तो इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं 50-30-20 रूल का मतलब। ये रूल कहता है कि अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 50%, 30% और 20%। 50% पैसा जाता है जरूरतें में, जैसे रेंट, फूड, बिल्स। 30% पैसा जाता है शौक और लाइफस्टाइल में, जैसे शॉपिंग, मूवी या पार्टी। और 20% पैसा आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट और सेव करते हो। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रियल लाइफ वाली गलती। ज्यादातर लोग कॉन्शियसली नहीं, अपनी आदत से खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि वो रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अपने खर्चों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। रोज के छोटे छोटे खर्चे, ऑनलाइन शॉपिंग, पार्टी, स्नैक्स, ये धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और फिर बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। और इसका रिजल्ट पूरा बजट हिल जाता है और सेविंग हमेशा लास्ट में सेक्रीफाइस होती है। असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। रूल सिंपल है, लेकिन हमारी सोच सिंपल नहीं है। हम अपने खर्चों को लॉजिकली नहीं, इमोशनली डिसाइड करते हैं। जब मूड अच्छा होता है खर्च कर देते हैं, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है और ज्यादा खर्च कर देते हैं, फिर अपने आप को कन्विंस करते हैं ये जरूरी था। धीरे धीरे क्या होता है, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है, और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं। यहीं पर लाइन ब्लर होती है नीड और वांट के बीच। और जब ये लाइन क्लियर नहीं होती तो आपका पैसा भी क्लियर डायरेक्शन में नहीं जाता। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि मैं इतना कमाता तो हूँ फिर भी पैसा बचता नहीं। प्रॉब्लम इनकम की नहीं, क्लैरिटी की होती है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि पैसा कहाँ जाना चाहिए, तब तक वो हर जगह चला जाएगा। स्टेप 1, सैलरी आते ही डिसीजन लो। सबसे बड़ी गलती होती है डिले करना। आप सोचते हो बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद कभी आता ही नहीं। स्टेप 2, पहले 20% अलग करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। इस 20% को ऐसे ट्रीट करो कि ये आपका है ही नहीं, ये आपके फ्यूचर के लिए है। इस 20% को आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालो, ताकि आप इसे देख भी ना पाओ और खर्च भी ना करो। स्टेप 3, अब अपनी नीड कैलकुलेट करो। अब देखो आपका फिक्स्ड खर्चा क्या है, रेंट, खाना, बिल या ट्रांसपोर्ट। इन्हें क्लियरली लिस्ट करो। जब तक आप नंबर नहीं देखोगे आपको रियलिटी पता नहीं चलेगा। टारगेट रखो कि ये 50% के अंदर रहे। स्टेप 4, अगर नीड ज्यादा है तो एडजस्ट करो। यहाँ हॉनेस्टी चाहिए। अगर आपकी नीड 60-70% ले रही है तो प्रॉब्लम इनकम नहीं, लाइफस्टाइल है। शायद आप महंगे रेंट दे रहे हो, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, या कंफर्ट के नाम पर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। इन्हें स्लोली ऑप्टिमाइज करो। स्टेप 5, जो पैसा बचे उसे वांट्स में यूज करो। अब जो पैसा बचा है वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। फर्क बस इतना है कि अब आप कंट्रोल में हो। आपका फन आपकी फ्यूचर को हर्ट नहीं करेगा। स्टेप 6, हर महीने ट्रैक करो। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आप बस गैस कर रहे हो। सिंपल सा हैबिट बना लो, महीने के एंड में देखो पैसा कहाँ गया। इससे आपको अपनी मिस्टेक क्लियर दिखेगी और नेक्स्ट मंथ आप बेटर डिसीजन लोगे। स्टेप 7, सिस्टम को रिपीट करो। एक बार करना इजी है, लेकिन रिपीट करना ही रियल गेम है। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। हर महीने एक ही सिस्टम को फॉलो करे बिना स्किप किए। याद रखो ये रूल फॉलो करने का गेम नहीं, ये अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने का सिस्टम है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, जिसमें 25,000 नीड, 15,000 वांट्स और 10,000 सेविंग है। इसलिए रूल फॉलो करना नहीं, बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है।
याद रखो, रूल आपके लिए, आप रूल के लिए नहीं। अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो फेल होगे, और समझ कर करोगे तो ग्रो करोगे। आज से एक काम करो, अपने खर्चों को हॉनेस्टली देखो। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप रूल फॉलो कर रहे हो या अपने आप को डार्क में रख रहे हो। अगर आपको ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल फिनेंस कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना। याद रखना, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सही से मैनेज करना उससे भी ज्यादा पावरफुल है।